परवलय का समीकरण आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां प्लस माइनस 13 जीरो व संयुग्मी x की लंबाई 24 इकाई है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई थी और इस प्रश्न में हमारे पास संयुग्मी x की लंबाई है। सेम वैसा ही प्रश्न है, यहाँ भी आपको नाभि मिली है। नाभि के निर्देशांक प्लस माइनस 13 जीरो, जबकि होते क्या हैं, इसी कंडीशंस के लिए हम बात कर लें तो इसी कंडीशन में लिखा हुआ है तो प्लस माइनस से जीरो रूप की है। तो यहाँ से हमें c इक्वल टू 13 मिलेगा तुलना करने पर। वह संयुग्मी x की लंबाई पता होगा कितनी होती है, यस 2b इक्वल टू कितने मिला है 24। तो b की वैल्यूज आ गई है, 2 से डिवाइड करेंगे 24 को तो हमारे पास 12। तो b इक्वल टू 12। c पता है, b पता है। हम क्या करेंगे, पहले a स्क्वायर को ज्ञात करेंगे और a स्क्वायर के लिए हमारे पास रिलेशंस मिलेगा c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ से c 13 है तो 13 रख देंगे। a हमको ज्ञात नहीं है, ज्ञात कर लेंगे। b की जगह पर 12 तो 12 का स्क्वायर, 13 का वर्ग 169 इक्वल टू a स्क्वायर और 12 का वर्ग 144। शांतन करेंगे 169 माइनस 144 बराबर a स्क्वायर, घटा देंगे 25 a स्क्वायर का मान, या a बराबर 5। वैसे खैर हमें a स्क्वायर ही चाहिए तो a बराबर 5। हम नाभि को देखें 13 जीरो, इसका मतलब नाभि x अक्ष पर है, इसलिए मुख्य अक्ष क्या हो गया, x अक्ष हो गया। इसलिए क्या होगा अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मान रखेंगे हम इसमें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू जब भी निकाली थी हमने 25 है, माइनस वाई स्क्वायर और बी हमारे पास 12 था तो 12 का स्क्वायर बराबर 1, या कह सकते हैं हम एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर 144 बराबर 1। तो ये हमारे पास अति परवलय का समीकरण। दोस्तों यदि ये वीडियोज़ आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी आगे बढ़ते हैं। एक अति परवलय का शीर्ष प्लस माइनस 7 जीरो व उत्केंद्रता e बराबर 4/3 है, इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस अति परवलय का समीकरण क्या होगा, जिसका शीर्ष दिया गया है, उत्केंद्रता दी गई है। शीर्ष को देखें तो प्लस माइनस 7 जीरो यानी एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इसका मुख्य अक्ष भी क्या होगा, एक्स अक्ष ही होगा। तो हम सबसे पहले तो शीर्ष को लिखें, शीर्ष प्लस माइनस ए जीरो फॉर्म में है ये, मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस 7 जीरो। दोनों को हम तुलना करें तो a इक्वल टू 7, a मिल गया हमें। और नेक्स्ट की हम बात करें उत्केंद्रता, अति परवलय की उत्केंद्रता E ये होता है c/a। और देखो मान मिला है आपको कितना, 4/3। तो हम आगे सरल करें इसे, c पता नहीं है, a के बारे में तो पता है तो 7 रख दिया और इक्वल टू 4/3। सरल करेंगे 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, c इक्वल टू 28/3, ये c है।
ए पता है, सी पता है, हम किसे ज्ञात कर लेंगे, बी को ज्ञात कर लेंगे। या फिर आप सीधे सीधे वैसे भी ज्ञात कर सकते थे, हमने ई को ज्ञात करने का एक और सूत्र बताया था, क्या था, कुछ याद आता हो तो? नहीं कर, e=√1+b² हम उसकी सहायता से भी इसे ज्ञात कर सकते थे। तो मैंने सी निकाल दिया है, आप चाहें तो हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सी से आप आगे इसे c² = a² + b² वाले फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ e को कैलकुलेट करने के लिए इस सूत्र की बजाय √1+b² को भी यूज ले सकते हैं। आप इसकी सहायता से भी डायरेक्टली मान निकाल सकते हो, यहाँ से आपको सीधे भी मिलेगा, सी वाली आफत नहीं होगी। खैर चलिए, हमने सी निकाल दिया है तो हम बी को भी निकाल लेते हैं। सी की जगह पर हम 28/3 इसका स्क्वायर = a² + b², और ए की वैल्यूज भी थी हमारे पास 7, वो यहाँ रखेंगे। तो ये 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 बताइए, 784। 3 का 9 = ए की जगह 7, तो 7 का स्क्वायर + b², 7 का स्क्वायर 49, पक्षांतर करेंगे -49 = b²। हम सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 9 आएगा, 784 और मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो ये हमारे पास 441 = b²। हम इसे माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, तो कितना बचेगा, 4 - 1 3, 8 - 4 = 4, 7 - 4 3 / 9 = b²। तो ये b², इसलिए अतिपरवलय का समीकरण, देखो मुख्य अक्ष क्या होगा, x, क्यों, क्योंकि c ±7 0 है, x पर स्थित है। अतिपरवलय का समीकरण x² / a² - y² / b² = 1। रखिए मान x² / a की जगह पर 7 का स्क्वायर माइनस y² / b² की जगह पर 343/9 = 1। तो ये हो गया x² / 49, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9y² / 343 = 1। ये हमारे पास अतिपरवलय का समीकरण। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम। एक अतिपरवलय की नाभि है, वो 0 ± √10 है और वह 2-3 बिंदु से होकर जाता है, उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। नाभि मिली है और एक बिंदु 2-3 से होकर के वो गुजरता है। नाभि 0 ± √10 है, इसका मतलब ये y अक्ष पर स्थित है। तो सबसे पहले तो मैं नाभि लिखूं, नाभि 0 ± c, ये 0 ± √10 के बराबर है। तुलना करेंगे c = √10, ठीक है, चूँकि अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष है, इसलिए अतिपरवलय y² / a²
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रूप का है। अनुप्रस्थ अक्ष वाई एक्स है, इसलिए वाई वाले टर्म्स पॉजिटिव होगी, एक्स वाले नेगेटिव होगी। अब देखो हमारे पास सी पता है, हमें सी के रूप में हमारे पास रिलेशन है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। सी की वैल्यूज √10 हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मैं बी स्क्वायर लिखूँ तो क्या बनेगा, 10 माइनस ए स्क्वायर। इस वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अति प्रबल का समीकरण है वो बदल जाएगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन बी की जगह पर 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अति प्रबल का समीकरण है। अति परवलय 2 किससे गुजरता है, एक बिंदु 2, 3 से गुजरता है तो अति परवलय के समीकरण को बिंदु संतुष्ट करेगा। x की जगह हम 2 रखेंगे, y की जगह हम 3 रख देंगे। तो y की जगह कितना रखना है, 3, तो 3 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस x की जगह पर रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर बाई 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। हम इसे सरल करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बाई ए स्क्वायर 4 बाई 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर और 10 माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई, 10 माइनस ए स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, 10 माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर होगा 4 से मल्टीप्लाई तो 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। हम इसे इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा 90 माइनस में 9 ए स्क्वायर माइनस में 4 ए स्क्वायर, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर, 90 माइनस 9 और 9 और 4 माइनस में 13 ए स्क्वायर, इधर 10 ए स्क्वायर माइनस में ए टू पावर 4, हम इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ए टू पावर 4, 13 ये है, 10 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 13 और 10 ऐड होकर के माइनस के 23 ए स्क्वायर और प्लस के 90 इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो ये ए स्क्वायर में एक द्विघात समीकरण है जिसके हम गुणनखंड करेंगे। तो करें हम इसके गुणनखंड करने के लिए हम -23 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका गुणा +90 हो और को जोड़ा जाए तो माइनस के 23 बन जाए। तो ऐसा हमारे पास 18 और 5 के रूप में हो सकता है। तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर -18 ए स्क्वायर -5 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ से 18, इन दोनों में -5 कॉमन, यहाँ से बचा ए स्क्वायर। -5 से हम डिवाइड करेंगे 90 को, -18 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर -18 ये हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ गया है दोनों में, यहाँ से बच गया ए स्क्वायर, यहाँ से बचा -5 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात गुणनखंड हो गए जिनको हम 0 के बराबर रख सकते हैं। ए स्क्वायर -18 इक्वल टू 0 व ए स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर
इक्वल टू 18 को इधर लाएंगे पॉजिटिव, व ए स्क्वायर इक्वल टू 5 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 18 नहीं होगी। क्यों भाई? इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ऊपर वाले पार्ट्स में हम यहाँ पे देखें तो b की वैल्यूज हम 18 पुट करेंगे, सॉरी a की वैल्यूज 18 रखेंगे। 10 माइनस 18 माइनस 8, बी स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो वैल्यूज माइनस की नहीं आएगी। इसलिए यहाँ आपके पास 18 है, वो सही आंसर नहीं है। तो सही क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू 15। इसलिए समीकरण 2 से अतिपरवलय का समीकरण क्या था? समीकरण 2 अतिपरवलय का समीकरण यहाँ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम रखेंगे यहाँ वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यूज 5 माइनस एक्स स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर की जगह 5 इक्वल टू 1। और सही देखें आगे हमें सही फॉर्म में, तो वाई स्क्वायर बाई 5 और माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। यहाँ एलसीएम 5 है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1 या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। ये हमारे पास अतिपरवलय का समीकरण आया। सवाल तो क्या सॉल्व हो गया हमारा, लेकिन आप बता सकते हैं ये किस प्रकार का अतिपरवलय है। देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 हमें मिला है। यहाँ दोनों में ही सहयोगी एक्स और अनुप्रस्थ एक्स की अर्ध लंबाइयाँ हैं, उनके वर्ग हैं, वो समान हैं। याद कीजिए और कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए। मैंने आपको पढ़ाया है इससे पिछले ही लेसन में, तो आप यदि इसके बारे में जान गए कि कौन सा अतिपरवलय है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका नाम ज़रूर लिखें। आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और इसी क्रम में अन्य क्लासेस लेके आएंगे। ये अतिपरवलय का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।